नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साम, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी फ्रॉम ट्विटर, डीप डाउन एनालिसिस। देखिए, हम लोग बहुत सारी बात करते हैं ना अदृश्य राज की, तो सबसे पहले इन्होंने हार्ड हिटिंग किया है, कहा कि डीप डाउन तो मैं अपने चैनल में ही यूज कर लूंगा कि मैं यहीं से बैठ के वाट लगा रहा हूँ। आज हमारा शो रिकॉर्ड होना था बहुत पहले और हो गया लेट बिकॉज क्लाउड फेयर नाम की एक चीज हुई। फ्लाइट्स पे आने से पहले जीपीएस स्पूफिंग, इंडिगो फ्लाइट्स का ग्राउंड होना, डीजीसीए के रूल्स चेंज होना, we'll be talking about all of it. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड फेयर, मनीष, ये अचानक से सारी वेबसाइट्स बूम, जूम वगैरह सब बंद हो गए, स्ट्रीम यार्ड बंद हो गया जहां पे हम लोग अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? जी। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक डीप डाउन नाम जो है वो मैंने, अब सारे एक्सपर्ट्स वहीं पे नहीं बैठेंगे, कुछ इधर भी होने चाहिए। क्लाउड फेयर की जहाँ तक बात है, सो आप जब भी आप कोई भी वेबसाइट लिखते हैं कि www.google.com या यूट्यूब या कोई भी ऐसा, तो बिफोर इट रीचेज दैट ओरिजिन सर्वर, मतलब कहीं पे एक सर्वर होगा, अब जैसे लिखते हैं उसका आईपी एड्रेस रिजॉल्व किया जाता है। उस आईपी एड्रेस रिजॉल्व होने के बाद एक सर्वर, कि ठीक है, जैसे आप कहीं पे कोई आपको भेज रहा है पता, तो आपका नाम लिखता है, नाम लिखने से फिर वो पोस्ट ऑफिस में उसमें एड्रेस से पता चलता है इस जगह पे जाके छोड़ना है। उसको हिट करने से पहले बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने वेबसाइट में क्लाउड फेयर बीच में एक एज ए सर्विस यूज करती है, जो कोई भी मैलिशियस ट्रैफिक या कुछ भी ऐसा रहा अटेम्प्ट, तो सिक्योरिटी जैसे वो काम करता है और रोकता है। प्राइमरली मोटा मोटा उसका ये काम है। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं जाऊंगा, बहुत सारी चीजें वो करता है, बट मेजर जो उसका मेन काम है जिस वजह से ऐसा होता है, जूम आप उठा लीजिए, कोई भी बहुत सारे वेबसाइट्स अभी भी डाउन थे कुछ मिनट के लिए, क्योंकि क्लाउड फेयर वहां पे बीच में डाउन चल रहा था, इसलिए जहां में रिकॉर्ड करना था वो भी डाउन हुआ। अगर मैं एक बहुत ही फनी वे में इसको एग्जांपल दूं, तो जैसे आप घर में बहुत सारे लोग मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, आप सोने जाते हो, बाहर एक मॉस्किटो नेट डालते हो, फिर सोते हो कि मच्छर वहीं फिल्टर हो जाए तो क्लाउड फेयर वेबसाइट के सर्वर और यूजर के रिक्वेस्ट के बीच में उसी सेफ्टी नेट का काम करता है इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, और इसलिए वो और भी उसका काम है, लेकिन ये उसका सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ऐसा रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम हुआ था। जी गंते जी। क्वाइट बहुत टेक्निकल चीजें थोड़ी बाउंसर की तरह काम करती हैं मेरे लिए। सो इट दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट मनीष कि प्लीज सिंप्लीफाई इट एज मच एज यू कैन सो दैट वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ बट टेक्निकल थोड़ा सा कमजोर एरिया है मेरा। जी। कमिंग टू व्हाट इज हैपनिंग, ये पुतिन की मीट से पहले कहा जा रहा था कि जीपीएस स्पूफिंग वाज डन अगेन, फ्लाइट्स वर halted, notum was issued, lot of things have been going on। क्या हुआ, क्या है एग्जैक्टली बैकग्राउंड में, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें मनीष? जी। जी गायत्री जी, सो अगर आप देखिए इसमें रिसेंट में जब हम लोग बहुत बार बात करते हैं और कि भाई फ्लाइट सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं प्राइमरली वो प्राइवेट सेक्टर्स द्वारा ड्रिवन है, चाहे उसमें इंडिगो है या एयर इंडिया है या फिर स्पाइसजेट एंड अदर प्लेयर्स। अब यहाँ पर तीन चार चीजें हैं जो साथ में हुई है एंड पीपल आर कंफ्यूज कि किस चीज को कौन कॉज किस चीज का है, इफेक्ट किस चीज का है। एक तो था कि मल्टीपल नोटेम्स दिए गए, उसके बाद हुआ कि जीपीएस स्पूफिंग की बात हुई। जीपीएस स्पूफिंग में एक अलग प्रॉब्लम था जो हम लोग डिस्कस भी किया, काइंड ऑफ वी वर द फर्स्ट टू ब्रेक कि इसका इम्पैक्ट किस लेवल पे था, और अभी उस पे गवर्नमेंट ने भी उस चीज पे मुहर लगा दिया है। तो वहां पर ये हुआ था कि आप जब लैंडिंग होती है फ्लाइट की, तो उस टाइम पे आईएलएस जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, चाहे वो उस पर डिपेंडेंट होगा या फिर जीपीएस की आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप कितने स्पीड से कौन से लोकेशन पे हो, कितना कब आपको टच डाउन करना है, ऑल ऑफ दैट। और जब ये दिल्ली में होना था, दिल्ली समेत 5 6 8 बड़े शहर में आगे इंक्लूडिंग हैदराबाद बैंगलोर भी उसमें नाम था, कि आप वो जीपीएस लोकेशन जो है वो मतलब कंप्रोमाइज्ड उसको बोल सकते हैं, गलत लोकेशंस, गलत ओरिएंटेशन डेटा दिया जा रहा था। और स्पूफिंग ये होता है, आप जीपीएस ब्लॉकिंग भी सुनेंगे, ब्लॉकिंग में होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं चलने दिया जाएगा, और स्पूफिंग में क्या होता है कि आपको एकदम ऑथेंटिक सिग्नल जैसा, जैसे स्कैमर आपके साथ स्कैम कर लेता है वैसा, कि जो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें लगेगा कि सही है। जब ये सारी चीजें हो ही रही थी, तो एक नया चीज और उस बीच में आ गया एंड पीपल आर कंफ्यूज कि भाई ऑल ऑफ दिस हाउ दे आर टुगेदर, या उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या उस चीज को कॉज किया। अचानक से इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल करना धड़ल्ले, इतना भयानक कैंसिलेशन है कि आज के दिन में दिल्ली से कोई भी इंडिगो की फ्लाइट कहीं भी जाने के लिए नहीं उड़ेगी। अब क्वेश्चन ये था कि और उसके बाद इसका इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिगो का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 60% है। मतलब समझिए कि हर एक 10 में से 6 फ्लाइट जो भारत में उड़ती है वो इंडिगो की फ्लाइट उड़ती है।
और इंडिगो का जो ऑपरेशन है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन अचानक से इतना डिसरप्शन क्यों? अब उसने बोला कि उसमें एक और न्यूज़ आया जो लोगों को, भाई ये शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो गया। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हो गया, वो भी क्यों हुआ? क्योंकि अभी तो चल रहा था, अचानक से क्या, अचानक से इतने लोग छुट्टी पे ले लिया? पहले पहले द टेक्निकल इशू वाज देयर या पहले स्टाफ इशू वाज देयर? जी। देखिए, उसमें टेक्निकल इश्यू था ही नहीं गायत्री जी, इसमें अभी जो है एक आया, उसमें इंडिगो ने जो रीज़न दिया है, लेकिन उस रीज़न को काइंड ऑफ शुगर कोटिंग उसमें ये है, इंडिगो ने रीज़न दिया कि बहुत सारे चीज़ों का एक साथ ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि मेरा ये शॉर्टेज हुआ। उस क्योंकि एक आया था न्यूज़ एयरबस कि मैं एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, क्योंकि वो नोज़ डाइव का एक रिकॉर्ड किया गया कि सोलर फ्लेयर के कारण उसका सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो रहा है, डेटा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो उसने एक सॉफ्टवेयर अपडेट दिया। बट इट वाज़ जस्ट सपोज्ड टू डिसरप्ट द ऑपरेशन, और इंडिगो इज़ नॉट द ओनली एयरलाइंस। 2 से 3 दिन मैक्सिमम डिस्रप्शन उस टाइम में नहीं हुआ। जितने भी फ्लाइट्स है उसने अपने अलग-अलग शेड्यूल पे कर दिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया है कि इंडिगो का जो मॉडस ऑपरेंडी है, पर्टिकुलरली वो कैसे ऑपरेट करता है, इंडिगो का बहुत लीन एंड थिन ऑपरेशन। अगर आप देखेंगे, ये सारे व्यूअर्स है वो ऑब्जर्व करेंगे, इंडिगो वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट जो कि फ्लाइट टेक ऑफ जब लैंड करती है पर्टिकुलरली, तो खाली फ्लाइट उनका दोनों गेट ओपन किया जाता है। जो स्काईवे से कनेक्टेड होता है, जो पीछे सारी एयरलाइंस, बहुत कम एयरलाइंस करती थी, अभी बहुत कम एयरलाइंस करती है ये काम, कि जब लैंडिंग होगा तो दोनों गेट्स ओपन किया जाए, सो दैट वो इतना जल्दी वो फ्लाइट को नेक्स्ट इसके लिए तैयार करते हैं कि एनुअली दे रन 22% मोर फ्लाइट्स विद द सेम, जितना बड़ा उनका टोटल मतलब नंबर ऑफ प्लेन्स है उसमें ज्यादा 22% ज्यादा वो रन कर पाते हैं, सो दैट वो इसलिए वो प्रॉफिटेबल भी ज्यादा हैं। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है उनका ऑपरेशन में, आप देखेंगे कि आप कितना सामान लेकर के जा सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है। अंदर में वो कितना कम चीज लेकर के वो खाने और इसका वो चलते हैं, सो दैट दे नो कि इतना कम फ्यूल कंज्यूम होगा, क्योंकि इतना कंजम्पशन होता ही नहीं है। सो ऑपरेशनली दे वर वेरी टाइट बॉन्ड। यहाँ पे कोई इंडोर्समेंट नहीं है इंडिगो का या क्रिटिसिज्म नहीं है, दिस इज हाउ दे मेड श्योर कि एक सबसे वल्नरेबल बिजनेस होता है एयरलाइन, वो ऐसा ऑपरेट करता है। अभी सरकार ने एक नियम लाया कि फ्लाइट ऑपरेशंस में आप कितना टाइम अपने स्टाफ्स को कैसे इंगेज करते हो, पायलट को कितना टाइम रेस्ट लेना चाहिए, क्रू मेंबर्स कितना टाइम ऑपरेट करेंगे, उसके बीच में उनका रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए, आप एक पायलट कितना नाइट लैंडिंग कर सकता है, इस सारे चीजों पे सरकार ने बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल लाया। रूल ये था कि पहले क्या था कि एक पायलट 6 बार नाइट लैंडिंग कर सकता है। नाइट लैंडिंग नीड्स मोर ऑफ योर ब्रेन पावर, उस टाइम पे आपका ज्यादा दिमाग का कंजम्पशन होता है। उसको अभी नए रूल में उसको कर दिया गया है 2। उसके बाद जो रात का वर्किंग शिफ्ट है उसको पहले 5 बजे तक माना जाता था, अभी उसको कर दिया 6 बजे। मतलब कि जो आपके फ्लाइट्स, बहुत सारे फ्लाइट 5:15 में होते थे, 5:20 में होते थे, लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, वो फ्लाइट को अभी वो भी नाइट शिफ्ट के ही फ्लाइट कंसीडर किए जाएंगे। अब 6 बजे के बाद से आपका जो है वो डे शिफ्ट वाला माना जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब नाइट शिफ्ट और नाइट लैंडिंग ये सारा चीज ये है। आप इसका मतलब हो गया कि मेरे पास अगर 100 लोग थे जो इस चीज में इन्वॉल्व थे, और उसमें और इंडिगो का अगर आप मॉडल्स ऑपरेंडी देखेंगे तो बहुत सारा वो एकदम वेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, लाइक 5:10 5:15 ऐसे फ्लाइट्स होते हैं, और लेट नाइट फ्लाइट को ऑपरेट करता है, और इंडिगो का ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर जगह पे मिलेगा। दैट्स व्हाई दे हैव बीन मैनेजिंग सो मेनी फ्लाइट्स विद लेसर नंबर ऑफ क्रूज एंड पायलट्स। अब ये जो रूल आया है इसमें आपको रेस्ट आवर्स बढ़ा दिया गया है, बाय उसको 10 या 12 आवर्स ऐसे इंक्रीज करके उसको 30% 48 आवर्स कर दिया गया है पर वीक। एग्जैक्टली। उसके बाद आपका जो नाइट लैंडिंग वो जो कितना कर सकता है, 6 कर सकता था, अभी वो 2 कर पाएगा। उसके बाद 5 बजे तक का जो टाइम था उसको डे नाइट शिफ्ट को 6 बजे तक कर दिया गया। ये सारे जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, अब देखिए पूरा व्हाई इंडिगो, व्हाई नॉट एनी अदर एयरलाइंस टू बिकम सो सक्सेसफुल। रीजन इज कि इंडिगो ने उस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से समझा और उस पर वो काम किया, वो छोटे छोटे पॉइंटर्स को उसने पकड़ा कि मुझे वो अब कोई भी आप देखेंगे इंडिगो में वो आपको कॉफी वगैरह ये नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या उस टाइप की चीजें ऊपर रहेगी, कि वो उतना एक्स्ट्रा उसको, उसके बाद वो लगेज कम जाए, मतलब लगेज इन द सेंस कि उतना उसके वेट कम रहेगा। वो जैसे मैंने आपको बोला कि दोनों गेट ओपन करते हैं कि सो दैट वो फास्ट मतलब उनका जल्दी फ्लाइट रेडी हो जाए नेक्स्ट इसके लिए। और उसके बाद वो लेट नाइट ऑपरेशंस, वेरी अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशंस, और जनरली आपको उसके फ्लाइट टिकट्स भी सस्ता रहेगा तो लोग भी उसको प्रीफर करते हैं वैसे फ्लाइट्स को। तो ये जो छोटे छोटे उसके ऑपरेशंस थे जिसको इंडिगो ने इतने अच्छे से काइंड ऑफ ये बना करके रखा था, विच मेड देम प्रॉफिटेबल, अब वहां पर
क्रू मेंबर और जो उसके पायलट्स एंड ऑल, उसका ये सारा टाइम हैज डिसरप्टेड। अब अगेन फिर से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या दिस यही सिर्फ एकमात्र कारण है उस डिस्ट्रप्शन का, या फिर देयर इज समथिंग बिगर जो इंडिगो कैन नॉट रिवील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? इंडिगो को डीजीसीए से भी ये आया है, वहां पे जो मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उससे भी इंडिगो से उन्होंने भी प्लान मांगा है। बट अ क्वेश्चन राइजेस, इज दिस जस्ट कि ये शेड्यूल लाया गया, एफडीटीएल लाया गया उसकी वजह से ये ऐसा है, या फिर देर आर समथिंग मोर? अब समथिंग मोर का जब मैं बात कर रहा हूं, ये है कि अगर आप देखिए सिंस अप्रैल मई, मतलब मई के आसपास से भारत में एविएशन सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसे इस तरीके के डिसरप्शन, चाहे एक टाइम में आप देखेंगे कि एयर इंडिया का क्रैश होना, उसके बाद बहुत सारे अचानक से लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग्स बढ़ गए थे, फिर वो कम हो गए। हाउ? राइट? फिर उसके There बाद were एयर a हुई ना, lot of एयरबस इंडिया issues. में There were a lot इंडिगो of का फ्लीट ही एयरबस है, फिर एयरबस में ये चीज अनाउंस होना। So all these things are, I mean, kind of indicating to the one side कि is this simply the issue of कि एक एफडीटीएल लाया गया, और एफडीटीएल ऐसा नहीं है कि ये अचानक से आया, इसमें उस दिया जाता है, आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है, यू हैव टू गिव इट टाइम। बट वह हो सकता है कि एयरलाइंस, इसमें लोग क्वेश्चन करेंगे कि एयरलाइंस जो है वो सरकार से निगोशिएट कर रही होगी इस चीज के लिए। बट इस चीज का निगोशिएशन का एक दूसरा इम्पैक्ट ये है गायत्री जी, कि ये निगोशिएशन चल रहा होगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये से लोग क्वेश्चन करेंगे कि इंडिगो ही क्यों इम्पैक्ट हुआ, बाकी भी तो एयरलाइंस उड़ती है, आकाशा है, विस्तारा है, एंड सो मेनी अदर्स। देखिए इंडिगो का मॉडस ऑपरेंडी जो मैं जस्ट बोला हूं, वो काफी ये था, एंड दे मस्ट हैव बीन निगोशिएटिंग हाई कि इस चीज को, मुझे इसमें मार्जिन चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आपका काइंड ऑफ, अगर आप देखें 6 से 2 करना, राइट, उसके बाद या फिर उस टाइम को रिड्यूस करना, देखने के लिए वो 1 घंटा है, लेकिन 1 घंटा में उनके कितने फ्लाइट्स उड़ते हैं मॉर्निंग के, क्योंकि 2200 फ्लाइट इंडिगो डेली ऑपरेट करती है। Wow, that's a big number. एंड 2200 फ्लाइट वो कम नंबर ऑफ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और है जो समझना चाहिए, कि इंडिगो जब ऑपरेट कर, इंडिगो कोई भी प्लेन, इंडिगो डू नॉट ओन एनी ऑफ द एयरबस और एनी ऑफ द प्लेन, उनका सारा लीज पे है। इंडिगो कोई भी प्लेन ओन नहीं करती है, उनका सारा लीज पे है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो व्यूअर्स करेक्ट कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग दिस इन वेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। उसके Exactly. बाद इंडिगो हैज लिस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑन ग्राउंड फॉर रिपेयरिंग एंड ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि दे ऑपरेट इट रॉन्गली, और मैं इंडिगो का डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ प्योर ऑपरेशनली इफिशिएंट ऑपरेशन जो रन कर रहा था। एंड देन डेफिनेटली दिस इज अ डिसरप्शन। डिसरप्शन में क्या, वो इज देयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक प्रॉब्लम है क्या वहां पे? उसके बाद इंडिया के कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पे इश्यूज हुए थे गायत्री जी, दैट इश्यूज वाज रिलेटेड टू जो अभी रिसेंट के ग्लिचेस, जीपीएस स्पूफिंग एंड ऑल, वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, क्योंकि जो इतने सारे जो ऑपरेट कर रहा है, वोंट टेक एनी, कोई भी एयरलाइन यहाँ पे रिस्क लेने के मोड में नहीं है। तीसरा चीज कि अभी एक और आया था जिसमें किसी ने वो दिया था रीजन कि अभी एमिरेट्स ने दिल्ली और मुंबई में एक ड्राइव कंडक्ट किया और बहुत सारे इंडिगो के पायलट उसमें चले गए। आई कैन नॉट बाय दैट रीजन पर्सनली, बिकॉज ठीक है आपके 5% 10% फ्लाइट उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बट इट वॉन्ट हैपन ऑल ऑफ ए सडन। इंडिगो खुद एक फ्लाइंग स्कूल वो अपना रन करती है, जहां से उनके कैडेट पायलट ट्रेन हो रहे होते हैं, सो दे हैव अ गुड पाइपलाइन। अब इंडिगो ने इसके ऊपर दिया है कि मैं ये फरवरी तक मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेगा। अगर मैं इसको फ्रॉम ए कॉर्पोरेट हायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो उसने वही टाइम लिया है जो जनरली हम लोग लेते हैं, कि ये 2 से 3 महीना होता है आपको कोई भी रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए एक सफिशिएंट। उसने ये चीज बोला है, बट आई थिंक But दिस I look इज, at totally money point of view कि ये पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। They were running short अभी से नहीं, और सिर्फ यही एयरलाइन के अंदर प्रॉब्लम है, बाकी सारी एयरलाइंस नॉर्मली ऑपरेट कर रही हैं। जैसे अभी एक और जो रूल चेंज हुआ है मनीष, मैक्सिमम फ्लाइट्स पर डे 10 to 12 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स, 10 आवर्स इफ ओवरलैपिंग। ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इनके आई नो पीपल हु आर पायलट्स एंड यू नो समटाइम्स दे गिव फीडबैक, उनका 12 घंटे कहने के लिए था, वो 12 घंटे नहीं होता था, वो 14 घंटे और 16 घंटे तक पहुंच रहा था ओवर टाइम में। नॉट ओनली दैट, क्यूमुलेटिव ड्यूटी पर वीक 100 आवर्स, अब उसको 95 आवर्स कर दिया है। रेस्ट आफ्टर नाइट ड्यूटी 10 आवर्स मिनिमम पहले था, अब कर दिया कि 12 घंटे, अगर नाइट ड्यूटी की है तो आपने 12 घंटे आपको इनको छुट्टी देनी पड़ेगी, उतना रेस्ट करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए इन्होंने अभी, और ऐसा लग रहा है इंडिगो वाज़ ट्राइंग टू एक्ट वेरी स्मार्ट, दे वर जस्ट ट्राइंग टू सेव मनी व्हाइल राइडिंग ऑन द, जो उनका जो स्टाफ है, उनके कंधों पे चढ़ के आई थिंक दे हैव गिवन अ बिग जॉल्ट, बट टेक्निकल इश्यूज भी बहुत सारे हो रहे हैं फ्लाइट्स में अभी। जी। बिल्कुल, देखिए इंडिगो का यहाँ पे नो डाउट अगर एक लो कॉस्ट एयरलाइन यहाँ पर प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रही है तो डेफिनेटली दे हैव क्रैक्ड सम कोड समवेयर, जिसमें कुछ हम मैंने बताया कि कैसे वो फास्ट प्लेन को फिल करना, उसके बाद और अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट के फ्लाइट्स को ऑपरेट करना, और उसके बाद उनका जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं और नंबर ऑफ क्रूज जितनी वो ऑपरेट करते हैं उसके हिसाब से वो कम है। और इसके ऊपर अलग अलग टाइम में भारत में अलग अलग एयरलाइन कंपनीज के ऊपर की पायलट के सेफ्टी, उसका हेल्थ, और इसके ऊपर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर वो आई मीन वो पायलट खुद रहे इंडिगो और दूसरे एक एयरलाइन में, एंड वो काइंड ऑफ विजल ब्लोअर भी बने, इस चीज को रेज भी किया उन्होंने, बट उसके ऊपर कभी भी ऐसे लिया नहीं गया था एक्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कूद पड़े इंक्लूडिंग अपोजिशन की भाई मोदी सरकार क्या कर रही है। क्वेश्चन ये है कि जब वहां पे हो रहा था सरकार उसके ऊपर, जब पिछली सरकार नहीं कुछ कर रही थी तब भी आपका क्वेश्चन था। नो, गवर्नमेंट हैज कम टू मेक श्योर कि पायलट का जो हेल्थ या क्रू का हेल्थ इंश्योर करे, सो दैट इट विल इंश्योर द हेल्थ ऑफ द पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। यहाँ पे मैं हेल्थ की जब बात कर रहा हूँ तो वहां पे फिर से क्वेश्चन है। डेफिनेटली इंडिगो यहाँ पे कटघरे में वो इसलिए खड़ा होगा कि जब सरकार ऐसा कोई भी लॉ लाती है तो पहले से ही वो इस चीज के बारे में मेजर, जो भी उसके ऑपरेटर होते हैं, एयरलाइन कंपनीज हो जब एयरलाइन के लिए लॉ आता है, होटल्स की कंपनीज हो जब होटल्स के लिए लॉ आता है, फिनटेक फर्म्स हो जब फाइनेंस के ऊपर लॉ आता है, तो जरूर इन्फॉर्म कर दिया कि हम लाने जा रहे हैं। बिकॉज इवन गवर्नमेंट डजंट वांट कि एयरपोर्ट पे कैओस मचा हुआ रहे, लोग वहां पे अपना ट्रॉली वगैरह लेकर के सोएं। गवर्नमेंट विल नेवर वांट दैट। बट इस चीज को इंडिगो को यहाँ पर ये इस पे एक्ट करना चाहिए था कि अगर ये इतना डिसरप्शन आने वाला है, गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट हो रही है, डू आई हैव ए कंटीजेंसी प्लान, या फिर मैं सरकार का, क्योंकि मैं नंबर 1 एयरलाइन कंपनी हूं तो सरकार का हैंड ट्विस्टिंग करूं, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम इतना कैओस मचा देंगे। इज दिस अटेम्प्ट टू डू दैट? क्वेश्चन एक यहाँ पे ये उठता है कि तुम अगर इस लॉ को वापस नहीं लोगे तो हम ऐसा कैओस क्रिएट कर सकते हैं, सो लेट मी ऑपरेट द वे आई ऑपरेट। दूसरा चीज है कि ये सिर्फ इसी से रिलेटेड है कि जिस तरीके से बैक टू बैक टेक्निकल ग्लिचेस जो आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक कंपनी एयरलाइन जो फ्लाइट होता है वो इंडिगो नहीं बनाती है, फ्लाइट भारत सरकार नहीं बनाती है, ये लोग खरीदते हैं, जहां पे एयरबस इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर, जो कि इंडिगो का पूरा फ्लीट एयरबस का है, एयर इंडिया और बाकियों का फ्लीट में मिक्स है एयरबस एंड बोइंग के फ्लाइट्स। तो क्या जो एयरबस का रिसेंट जो ग्लिच था, वाज इट जस्ट रिलेटेड टू वन प्रॉब्लम जो उसने बोला, या जो भी इसके पायलट्स है, इसके टेक्निकल टीम है, दे आर फियरिंग देयर आर मोर ग्लिच, और इवन इंडिगो एज एन एयरलाइन व्हिच इज ऑपरेटिंग दैट फ्लाइट, उसको भी लग रहा है कि इसमें और भी इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वहां पे देयर इज अ रेसिस्टेंस इंटरनली फ्रॉम द क्रू एज वेल एज द फियर फ्रॉम द एयरलाइंस। लेकिन इसके ऊपर फिर सेकेंड एक आर्ग्यूमेंट है गायत्री जी, कि अगर ये होता तो एयरबस सिर्फ इंडिगो ही नहीं ऑपरेट करती है, दुनिया में लगभग लगभग 6000 एयरबस ऑपरेट होते हैं, एयरबस के प्लेन, तो बाकी जगह पे ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? सो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो अगर इंडिगो अगर यहाँ पर लेकर के आती है तो दैट कैन नॉट बी इजिली एक्सेप्टेड कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे फिर एयरबस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि मेरे इतने सारे सेम सीरीज के प्लेन्स ऑपरेट होते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि क्या जो हम लोग बार बार रेज करते रहे हैं कि आपका जो सिविल एविएशन है वो काइंड ऑफ आपका कंट्री का एक इमेज बाहर में प्रोजेक्ट करता है, एंड विद इन डोमेस्टिकली जब एक देश जो कि काइंड ऑफ भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी यहाँ पे एयर ट्रैवल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। क्या उसमें मेजर डिसरप्शन को प्लांट किया गया है क्या? इज इट ए प्लांटेड डिसरप्शन हैपनिंग हेयर? क्योंकि कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ये चीज की बहुत सारी कंपनी बहुत सारी चीजें ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशंस दिया हुआ है, वाज दिस ए प्लान्ड सैबोटेज कि पूरे एयरपोर्ट पे ही केओस मचा दो? अगर कोई और केओस, सोचिए फॉर एग्जांपल जिस कंपनी का सबसे बड़ा जो कंपनी, फॉर एग्जांपल की गूगल, कल जाकर के गूगल मैप बंद हो जाए, अभी भी वो दुनिया में मतलब एक कोई एक एप्लीकेशन जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है, वो अगर गूगल मैप बंद हो जाए तो किस तरीके का केओस क्रिएट होगा? कितने लोग जो रोड पे हैं वो वहां पे फंसेंगे, क्योंकि हर कोई उस मैप से काइंड ऑफ वो उबर हो, ओला हो, जो भी, आई मीन ओला दूसरा यूज करता है, बट मेजोरिटी ऑफ द नेविगेशन इज हैपनिंग थ्रू दैट।
सो यहाँ पर जो मेरी समझ में आ रहा है इसमें एक चीज है, एक इतना इफिशिएंटली ऑपरेट करने वाला एयरलाइन अचानक से इतना ज्यादा इनएफिशिएंट कैसे हो जाता है, अनप्लान्ड कैसे हो जाता है? इज दिस सम टेक्निकल प्रॉब्लम जो कि सरकार या डीजीसीए या एआई को नहीं पता है, और इज इट अ प्लान्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ केओस कि मैं जैसे ऑपरेट करना चाहता हूं मुझे करने दो, नहीं करने दोगे तो मैं ऐसा सिचुएशन तुम्हारे एयरपोर्ट पे कर सकता हूं? या फिर इज दिस अ केओस प्लांटेड फ्रॉम द आउटसाइड कि ये होने दो? सो दिस इज, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सिनेरियो नहीं है। मैं ठीक है, मैं सारे रूल सारे टेक्निकल डिटेल्स, बट यू ऑलवेज हैव द वे टू टॉक इट आउट। अगर ये होना होता तो टेक्निकल प्रॉब्लम होता, बाकी भी एयरबस ऑपरेट करते हैं इवन विद इन इंडिया, उनके लिए भी होता। सो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग? और क्यों इंडिगो ही? क्वेश्चन आएगा कि भाई किसी को अगर क्वेश्चन करेंगे लोग कि सैबोटेज क्रिएट करना होगा या ऐसा सैबोटेज यहाँ पे मतलब क्रैश करना नहीं है, यहाँ पे एनार्की काइंड ऑफ फैलाना है, तो इंडिगो ही क्यों? क्योंकि उससे बड़ा किसी के अगर 10 कल एयर इंडिया का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, एयर इंडिया में इतने लोग पहले से गाली दे रहे होते हैं, चाहे वो काम अच्छा करे कि खराब, लोग उसको मजाक में एक दो चार मीम बना करके छोड़ देंगे। कोई और एयरलाइन आप स्पाइस उठाएंगे, मीम बना करके छोड़ देंगे। लेकिन ये पिछले 13-15 साल, आई थिंक 15-20 साल से ऑपरेट कर रहा है इंडिगो, 19 साल हुआ है आई थिंक। 19 साल में दिस एयरलाइन हैव क्रिएटेड अ रेप्यूटेशन ऑफ ए लो कॉस्ट हाईली कनेक्टिव, इवन कि मेरा जो होम टाउन है वहां से आप भारत के 5-10 शहर डायरेक्ट जा सकते हैं उस फ्लाइट से। तो अगर वो है इतना ज्यादा है तो वहां पे अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये पूरा पैन इंडिया रीच करेगा। वो सिर्फ दो चार बड़े शहर के प्रॉब्लम बन के नहीं रह जाएगा, वहां तो होते रहता है, कभी एयर इंडिया लेट हो गया, कभी कोई बाहर का कंपनी था वो लेट हो गया। सो द प्रॉब्लम स्टैंड्स कि ये कहां पर है, व्हाई, मतलब ये ऐसा नहीं है छोटी मोटी कंपनी है उसको पता नहीं होगा कि ऐसा रूल आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। एंड सिविल एविएशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये आपको जब, क्योंकि एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट इज बेसिकली वो ऐसा जोन होता है, वो एक बफर जोन होता है इवन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। बफर जोन जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब है कि वहां पे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तब भी आप वहां पे रह सकते हैं। जनरली आप पासपोर्ट लेकर ही चलेंगे, लेकिन पासपोर्ट खो गया कुछ हो गया तब भी आप वहां पे रह सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनाया गया है, सिचुएशन बना है किस लिए गया है? Very interesting turn of events happening. It looks like कि civil aviation या commercial flights for that matter are at radar. और भारत में बाय द वे मनीष बूमिंग मार्केट है। वी आर लुकिंग एट अ मच मल्टीप्लाइड एटलीस्ट 5 times, अगर मैं करेक्ट हूं तो, एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट्स एंड द फ्लाइट रूट्स एंड एयरलाइंस आल्सो। बहुत जबरदस्त उछाल आने वाला है, और उससे पहले ये सारी चीजें होना, ये कहीं ऐसा तो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई इंडिया इज नॉट केपेबल ऑफ हैविंग मोर फ्लाइट्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्रिसाइजली, दैट्स माय पॉइंट। जो आपने बिल्कुल उसको सही कहा कि भारत, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा एक इमेज क्रिएट करना, क्योंकि आप देखिए ना एक कंटिन्यूस एफर्ट रहा है, चाहे वो कौन सा वोट चोरी या कुछ ऐसा आप जेनजी प्रोटेस्ट करवाओ। अब जेनजी प्रोटेस्ट हो नहीं रहा है तो उसका इंसाइट करने का पॉइंट्स ढूंढो। पॉइंट्स पहले आप कहीं लाए कुछ, कहीं लाए कुछ, अगर कुछ नहीं मिला तो लेट्स क्रिएट फ्रॉम द टाउन, क्रिएट फ्रॉम द प्लेस जहां से चीजें वायरल होगी। रेलवे स्टेशन पे कुछ होता है उसकी भी वायरलिटी होती है क्योंकि इंटरनेट है, लेकिन जो एयरपोर्ट पे होता है वो इंटरनेशनली वायरल चीजें निकलती है वहां से। सो दैट्स वेयर माय क्वेश्चन इज कि इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करना, और यहाँ पे कुछ सवाल सरकार से भी है गायत्री जी, सरकार से ये सवाल है कि वी नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, मतलब पूरा देश या पूरा सिचुएशन किस तरीके से जा रहा है। हाउ कैन यू लेट ए कंपनी डिक्टेट द टर्म या डिक्टेट अ सिचुएशन को ऐसा वो क्रिएट करे? इसलिए ये सवाल जो है सरकार से भी उतना ही है कि आप इस चीज को, जब आपको पता है कि वहां पर ठीक है बहुत सारी चीज हम पब्लिकली नहीं आने देते हैं बिकॉज देयर इज अ रीजन, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो बहुत सारे रीजन, लेकिन इस तरीके के सिचुएशन को हाउ वी कैन लेट दैट हैपन? क्योंकि यहाँ पर एक उसका मार्केट शेयर 60% है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसने वो ऐसा अपना ऑपरेशन बनाया है, बिल्ड किया, पहुंचा है, बट नोटिफिकेशन वहां पे सफिशिएंट टाइम में दिया गया। अब आप उसको क्लोजली मॉनिटर कीजिए, आर यू कमिंग टू दैट लाइन? क्योंकि अभी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने उसको बुलाया है, इंडिगो को बोला है तुम अपना कंटिजेंसी प्लान तो तुम इसको कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज दिस इज गेटिंग आउट ऑफ द हैंड, वो काइंड ऑफ सिचुएशन। और इस
सिचुएशन को तुम्हारे पास हैंडल, क्योंकि फ़रवरी 10 और उस टाइम तक अगर पूरा इंडिया भर में chaos, अभी आप टाइम देखिए, ये वो टाइम है जब लोग छुट्टियों में ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा। पीपल प्रेफर फ्लाइट, वन ऑफ द रीज़न इज़ कि यहाँ पे चाहे ट्रेन में डिले होगा, ठंड होगी, ये वो फॉर व्हाटएवर रीज़न, छुट्टियों का टाइम होता है, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उस समय पर आकर के इस चीज़ को लेकर यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में लाना। सो मैं सब थ्योरी, रूल एंड ऑल सब मान सकता हूँ, बट अ कंपनी विच इज काइंड ऑफ लीडिंग, और जब हम मार्केट लीडर में बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट लीडर एप्पल बोलते हैं कि मार्केट लीडर है, राइट? वो उसका मात्र 43% है उसका मार्केट शेयर। एनीथिंग अबव 40 यू आर, आई मीन, डोमिनेटिंग, एंड जब आप डोमिनेट करें उसके बाद आपका ऐसा हालत है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग बियॉन्ड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। कुछ तो ऐसा या है जो कि नहीं फिर है या वो। फिर ये भी कर सकते हैं कि मोनोपोली रोकने की ज़रूरत है। Air India is बिल्कुल। working perfectly fine. Vistara is working perfectly fine. The other flights are working perfectly fine. सारी प्रॉब्लम्स इंडिगो के साथ ही क्यों हो रही है? दैट मीन्स दे वर मोनोपोलाइजिंग एंड देयर इज नाउ इट इज टाइम टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया शुड स्टेप इन और उनको ये मोनोपोली रोकना चाहिए, बल्कि कि कल को यस। इस तरीके से कोई भी एक एयरलाइंस जिनके साथ इश्यूज हैं, प्लस है, माइनस है, पूरी मार्केट कैप्चर कर लेगी और उनके साथ छोटे से भी ग्लिचेस आए तो अक्रॉस इंडिया पैनिक मच जाएगा। सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स इंपैक्ट हो जाएंगे और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का इंपैक्ट होने का मतलब है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर भी स्पिल ओवर होगा, क्योंकि यूज तो ऑलमोस्ट सेम ही एरिया करते हैं ये लोग। कितनी ग्राउंड करेंगे, कितनी आप खड़ी करोगे फ्लाइट्स को? बिल्कुल। वो आई थिंक, मुझे लगता है दिस, वो बहुत सारे सिचुएशन जहाँ पे वो क्रिएट होता है, वी लर्न आउट ऑफ इट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम। ऑल आई कैन से कि जितने भी पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, आप निकलने से पहले अपना स्टेटस देख लीजिए फ्लाइट का क्या है, क्योंकि ये डिस्रप्शन है। अल्टरनेटिव्स क्या है, उसके लिए भी वो रेडी रहना मनीष, पड़ेगा कि भाई मुझे खुद ट्रैवल करना है। बस एक एंड लाइन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ये लॉज और रूल्स अभी दे आर पुटिंग इन प्लेस सो दैट देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंशन, पूरे भारत में एक्सपेंशन होने वाला है फ्लाइट्स का, एयरलाइंस का, ठीक है, टर्मिनल्स का, एयरपोर्ट्स का, ह्यूज वे में चारों तरफ चल रहा है अभी। छोटी-छोटी जगह में आप देख लीजिए ना, यूपी के अंदर ही 5 एयरपोर्ट्स आ गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ गए हैं, तो छोटे एयरपोर्ट्स तो ऑलरेडी अंडर पता नहीं कितने ऑन ऑन वे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जानबूझकर वो लेकर आए सो दैट जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अभी टैकल कर लें, मोनोपोली को रोक लें और जो भी ग्लिचेस हैं या टेक्निकल एरर्स हैं वो लोग कितना हैंडल कर सकते हैं उसको भी कंट्रोल कर लें। जी। बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी जिस तरीके से भारत 2014 में 75 एयरपोर्ट्स थे, अभी 150 प्लस हैं भारत में, जो कॉमर्शियल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये इस नंबर को बहुत जल्दी, ये नंबर जो है वो 250 क्रॉस करने वाला है, एंड द गोल इज बाय नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स। सो अगर इस रैपिड एक्सपेंशन होना है, और ये अभी वन ऑफ द प्रिफर्ड मीडियम, अभी ये दिस इज नॉट एनी मोर, वो होते हैं ना कि प्रिविलेज ट्रैवल, ये नहीं रह गया है, इट्स अ नेसेसिटी या नीड वैसा हो गया है। तो आई थिंक वो हमेशा आपको, जब भी कोई भी आप बड़ा ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, डिसरप्शंस होगा। सरकार ने भी उस चीज को आई मीन इम्प्लीमेंट किया है। डेफिनेटली माय क्वेश्चन इज कि आप जो एयरलाइन कंपनी है उसको आप ज्यादा बेटर प्रेशराइज करके, या जो भी तरीके से आप इस चीज को हैंडल कर सकते थे, या चांस इसमें किया जा सकता है, क्योंकि आप इसको केओस नहीं क्रिएट करने देना चाहते। बट आई थिंक वो वही होता है, सिचुएशंस बहुत सारी लर्निंग्स लेकर के आती है, जो शायद बाद में होना होता और ज्यादा बड़ा स्केल पे होता, वो अभी हो गया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मनीष फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी सहायता मदद करना चाहते हैं तो नंबर और रिप्ले स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।